Help me to welcome on the stage Diamond Plus going EDC, Arun and Pragna Pathak. Freedom! Arun and Pragna Pathak, personal sponsor and mentor by great couple, founders Emerald Wing Diamond and EDC, Dr. Sangeeta and Shankar Devraj. And proud to be part of great LOS, Double Diamond Kumar and Anjali Shivram. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 90 दिन में अपने टीम में किसी को स्पॉन्सर किया है? कितने लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अगले 90 दिन में हम किसी को स्पॉन्सर करेंगे? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी. आज का हमारा टॉपिक यही है, फर्स्ट 90 डेज में आप अपने डाउनलाइन के साथ क्या करेंगे. बट उसके पहले मैं बताऊंगा कि हमारे अपलाइन ने हमारे साथ क्या किया है. व्हेन वी जॉइन अ बिजनेस, हमने तो इतना पूरा प्लान देखा नहीं था, प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था. जब हमारे घर पे प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ तो प्राइस देख के चक्कर आ जाए ऐसा ही हालत था. फाइनेंशियली मैं कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत थी. इंजीनियरिंग पढ़ते हुए FX 410 कैलकुलेटर के 450 रुपया मेरे लिए समस्या थी. तो 300-400 रुपये का LOC और डिश ड्रॉप तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट था हमारे लिए. शंकर भाई ने ऑफकोर्स मुझे बताया, प्रोडक्ट के कॉस्ट पर यूज़ के बारे में बताया, इफेक्टिवनेस के बारे में बताया, क्वालिटी के बारे में बताया. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही स्पेंड मोर टाइम इन बिल्डिंग अ माइंडसेट दैट यू आर नॉट अ कंज्यूमर बट यू आर अ बिजनेसमैन. और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये प्रोडक्ट के प्रति ध्यान दे के आप बिजनेस फ्यूचर कैसा बना सकते हो वो सोचो आप. और डे वन से ये चीज़ मुझे समझ गया, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा. और आज देखिए, आज सच भी हुआ. आज अगर मुझे पूछो LOC की सफाई और डिश ड्रॉप की सफाई और एसेट की सफाई के बारे में, ऑफ कोर्स दे आर ऑल ग्रेट प्रोडक्ट्स. मार्केट में इसके कंपैरिजन के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे. बट वन थिंग आई कैन टेल यू विथ प्राइड कि ये तीनों चीज़ अगर आपके साथ में है, साफ सफाई कितना करे वो तो बाद का टॉपिक है, आपकी नौकरी ज़रूर साफ कर देंगे वो लोग. दैट्स अ फ्यूचर. सिंस लास्ट 9 ईयर्स मैं जॉब पे नहीं जाता हूँ. इसका मतलब है सेफ्टी शूज़ नहीं पहनता हूँ, हेलमेट नहीं है मेरे पास, आई कार्ड नहीं है और टिफिन में खाना नहीं खाता हूँ. दैट्स अ ग्रेट लाइफ. अब इसी वीडियो में आपको कैसे दिखाए, बट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलेंट प्रोडक्ट. तो शंकर भाई ने ये माइंडसेट पहले से बिल्ड किया कि आप कंज्यूमर की हैसियत से नहीं सोचो. अगर आप नए हैं, प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. ये बिजनेस में आप इस प्रोडक्ट के द्वारा कहाँ पहुँच सकते हो. मुझे याद है बिजनेस में, हालांकि वो भी प्रोफेशनली अपनी एक्टिविटी में इतने बिजी थे कि इतने फ्री नहीं थे, बट ही ट्राई टू मेंटेन कि महीने में एक बार कम से कम सूरत जाया जाए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस किसी को उसने स्पॉन्सर किया था. हालांकि हर बार ऐसा ग्रोथ नहीं हो रहा था जैसा उन्होंने सोचा था. बट एक चीज़ मैंने देखी, जब भी वो सूरत आएंगे उनके कपड़े से ज़्यादा उनका टूल्स का वजन था. कुछ टूल्स मैं खरीद लेता था, मगर कुछ टूल्स उन्होंने मेरे को गिफ्ट भी कर दिए. आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने सबसे पहला किताब मुझे दिया था, दैट वाज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. और मेरा 14 साल का MBA बिजनेस का अनुभव ये कहता है कि ये किताब की सबको ज़रूरत है. अगर आप नौकरी कर रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी छोटी रहती है. 30 दिन काम करो, पैसा लाओ. अगर सैलरी 5 दिन भी लेट आया तो आप देखो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कौन सी गलत कंपनी में फंस गया. बिजनेस मेंटालिटी होती नहीं है हमारी, और बड़ी सोच की मेंटालिटी तो बहुत दूर की बात है. इट्स गॉड्स ब्लेसिंग अगर कोई आदमी इस तरह से सोच पाता है. एंड शंकर भाई परहैप्स अंडरस्टूड वेरी राइटली कि बड़ा बिजनेस होने से पहले सोच बड़ी होनी चाहिए. एंड दैट इज़ वाई. और ये किताब का पैसा मैंने आज तक उनको लौटाया नहीं, उनको अफसोस भी नहीं होगा इस चीज़ का. मुझे याद है बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद एक बार मैं बॉम्बे गया पहले ही महीने में, और उन्होंने बोला चलो एक अच्छी जगह लेके जाता हूँ. वो घूमने की जगह नहीं थी, मगर ब्रिट ओपन मीटिंग थी. वो उस ओपन मीटिंग में जाने के लिए करीब 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, वाशी से उनकी ओपन तक. और रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि बीच में ही पता लग गया था कि ओपन खत्म हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते. बट उन्होंने गाड़ी का यू टर्न नहीं लगाया. ही जस्ट वांटेड टू शो मी द एक्साइटमेंट एंड ग्रोथ हैपनिंग इन द मार्केट. हम लोग गए तब तक ओपन खत्म ही होने वाला था. बट पहली बार मैंने इतना बड़ा क्राउड इस बिजनेस मीटिंग में देखा. और फंक्शन हमेशा प्रमोट करते रहे वो. मुझे याद है बिजनेस के दूसरे महीने में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि अरुण, हमारे डायमंड USA आ रहे हैं, कुमार इज़ कमिंग फ्रॉम USA एंड यू मस्ट गो टू बड़ौदा. मैंने हाँ भी बोल दिया. बट एक दिन आगे उन्होंने फ़ोन करके मुझे फिर से लॉक किया. अरुण, मैंने कुमार को फ़ोन करके बोल दिया है
कि मेरा एक पर्सनल लेक बड़ौदा में आपको मिलने आएगा, सो मेक श्योर यू मीट हिम पर्सनली। अब मैं मना कैसे करूं? मैं चला गया और उस मीटिंग से बड़ा फर्क पड़ा मुझे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़े टेक्निक्स मुझे कुमार भाई ने दे दिए, बट मेरा फेथ बढ़ा, ये बिजनेस के प्रति मेरा कमिटमेंट लेवल बढ़ा और मैं समझ पाया कि बात सिर्फ 5,000 की नहीं है। ये बिजनेस अगर आप राइट वे में बिल्ड करोगे आप, तो पैसा और वक्त दोनों कमा पाओगे। इनफैक्ट फुल टाइम फादर शब्द मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं उस मीटिंग में सीखा। अक्सर मैं ट्रैवल करता हूँ तो सो जाता हूँ तुरंत ही, बट उस दिन मैं सो नहीं पाया। रात को जब मैं वापस आया 2 घंटा ट्रेन में, मैं चर्न कर रहा था कि मैं अब लोगों से कैसे बात करूँगा। माई एक्साइटमेंट एंड पैशन लेवल वॉज वेरी हाई। अच्छा हुआ शंकर भाई ने वो मीटिंग मुझे प्रमोट किया। उत्साह तो बढ़ा बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा था। मुझे याद है मैंने 3 महीने के बाद पहली बार मैं 3% पे पहुंचा। मुझे लग रहा था मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और 150 पीवी हुआ। उस जमाने में 200 पीवी पे कमीशन का पहला लेवल था। आई वॉज लिटल अपसेट, मैंने बोला ये सब कुछ पानी में गया क्या? शंकर भाई ने ये नहीं बोला 50 पीवी में तेरे में डाल देता हूँ। आप समझते हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कई बार हम लोगों को ऐसे शॉर्टकट सिखा देते हैं। उन्होंने बोला बिजनेस 1 महीने के लिए नहीं किया है अरुण, जिंदगी भर के लिए किया है। इन एवरी प्रॉब्लम एंड सिचुएशन ही ऑलवेज ट्राई टू हेल्प टू बिल्ड माई माइंड सेट रादर देन टीचिंग समथिंग शॉर्टकट्स। जब मैं पहली बार 6% हुआ, उन्होंने डे टाइम में मुझे एसटीडी कॉल करके एडिफाई किया जस्ट टू अपलिफ्ट माई बिलीफ कि मैं 9 और 12 भी जा सकता हूँ। और एक चीज़ मैंने देखी हमेशा, इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस एफर्ट, संगीता बेन और शंकर भाई के इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी कोई मेजर ग्रोथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा था। मुझे 9% जाने में 9 महीने लगे और नेक्स्ट महीने वापस 3% हो गया। सो प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पज इन अ 12 मंथ आई वॉज फाउंड 3%। बट उसी टाइम पे हमारे अपलाइन ब्रांड न्यू सिल्वर क्वालिफाई भी हो गए। मगर उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अरुण ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान लेना, थोड़ा खींच लेना, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा मदद करूँगा। ऐसा कभी बात नहीं किया उन्होंने। सो एट ऑल लेवल ही वॉज अ डिफरेंट मैन। उन्होंने हमेशा एक अच्छा एटीट्यूड सिखाया, पोजीशन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी बिल्डअप की। एंड आई कांट से इनफ थैंक फॉर दिस। और आप इसीलिए देखिए, पहले साल बिजनेस चला ना चला, बट दूसरे साल आई कुड रिप्लेस माई रिलायंस सैलरी, एंड थर्ड ईयर वॉज मच बेटर, fourth year was much better, and after 4.5 years willingly I could retire from my job, and I give all my credit to our upline and system for this. तो मैं कुछ बात और आगे करूंगा आपके साथ। You as a upline, आप जब लोगों को स्पॉन्सर करते हो तो पहले 90 दिन में आपको क्या करना चाहिए? I will give you some points, but before that let me invite Pragna here, and she is excited, day 1 से मेरे साथ है। और गुजराती पत्नी का गुजराती पति होने का मुझे भी बहुत गर्व है। एक गुजराती में बहुत अच्छी चीज सुनाऊं। सूरज कदी झुकतो નથી, सूरज कदी झुकतो નથી, પહાડ કદી વધતો નથી। ગુજરાતી હોવાનું મને ગર્વ છે, કારણ કે ગુજરાતી માણસ બાયડી સિવાય કોઈના બાપથી ડરતો નથી। थैंक यू। वाह, लेडीज भी जोक्स बना सकती हैं। आप जेंट्स लोग ज़्यादा इतना मत सोचो। बहुत खुश हो रहे हैं सब लोग, एक दूसरे को ताली दे दे के क्या खुशी मना रहे हैं। 750 वसूल एक ही जोक्स में। देखिए, ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि आजकल एमवे की कॉस्ट, जो ज्वाइनिंग कॉस्ट है, वो ज़ीरो है। तो चैलेंज हमें रहा ही नहीं अभी लोगों को साइन अप कराने के लिए। पहले बहुत चैलेंज था, लेकिन अभी ये समय पे चैलेंज रहा ही नहीं। लेकिन उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हमें हमेशा अच्छी तरह करना चाहिए, वरना क्या होगा, लोग आएंगे चले जाएंगे और रिवॉल्विंग जैसा डोर जैसा हमारा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन एज ए लेडी ये बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए सेकंड पार्ट में, तो हमें पहला काम यही करना चाहिए कि नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर में हमें सबसे पहला काम प्रोडक्ट चेंज करवाना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड बहुत एक्साइटमेंट के साथ साइन अप करता है, लेकिन वाइफ अगर प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है तो बिज़नेस कैसे चलेगा। तो हमें वही काम करना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए, उसको प्रोडक्ट चेंज करवाना चाहिए। लेकिन आप वो
बात एक खास ध्यान में रखिए कि उसकी आर्थिक समस्या हमेशा, क्षमता के बारे में हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या है, लोग करने के लिए तैयार है लेकिन पैसा नहीं है लोगों के पास, तो हम उसे ज़रूर हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग उसको दिलवाते हैं, फिर उसके लिए हम डेमो मीटिंग करते हैं, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, और उसको हम फर्स्ट और सेकंड परचेज हम उसके हेल्प करके दिलवा सकते हैं। फिर हम उसको समझाते हैं कि यही इतना काम हुआ है, आपका 6% भी हो सकता है, तो उसके साथ हम रह के डेमो सिखाते हैं और उसके पास ही डेमो करवाते हैं, क्योंकि वरना क्या होगा, हम ही करते रहेंगे और नए लोग आएंगे, उसको आदत भी कभी नहीं होगी और हमें भी ऐसा लगता है कि मैं करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डे 1 से आप उसको सिखाने की कोशिश कीजिए। नए लोग हैं, शायद पहली बार मना करेंगे आपको कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकता है। हर एक लेडी ऐसा बोलती है, लेकिन वो हल्दी में पानी डाले या पानी में हल्दी डाले कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम उसको हमेशा तारीफ़ के साथ बताएं कि आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे करके उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसको भी डेमो करवाते हैं, उसके घर डेमो किट भी बना देते हैं। फिर धीरे धीरे करके उसका ड्रीम पूछते हैं। और शायद हम उसके घर में गए तो बहुत सारी चैलेंज है, बच्चे छोटे हैं, जॉइंट फैमिली है, शायद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन ड्रीम बहुत बड़े हैं। तो हम उसको समझाते हैं कि आप एक ड्रीम यहाँ चिपका दो और हमेशा वो ड्रीम देखते रहो, और वही बातों बातों में हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा बनता है। और जब रिलेशन अच्छा बनता है, हम उसको टैब बुक फंक्शन के बारे में बताते हैं। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं लेकिन 6% का जब चेक आता है, नए डिस्ट्रीब्यूटर है, बोलते हैं कि हम लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। हम उसको बताते हैं कि आप मीटिंग में यही पैसे से आओ, यही पैसे का आप कुछ और मत खरीदी करो, वरना क्या होता है, छोटा सा चेक है 1200-1500 का, लेकिन लेडीज़ ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कुछ ना कुछ चीज़ लेके आती है, ड्रेस, साड़ी, जो भी उसको अच्छा लगता है। तो हम उसको एक छोटे बच्चे की तरह उसको समझाते हैं कि यही पैसे आप इसमें ही इस्तेमाल करो, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। आगे कैसे जाएंगे अगर हम सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे तो। और हम टैप के बारे में हमेशा, सीढ़ी के बारे में समझाते हैं उसको, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो हम अभी नहीं लेंगे, हम हमारे पास जो है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये आप सुन के हमें वापस दे दो, और वो सुनती है। शायद उसका ड्रीम बिल्ड हो जाए, शायद उसमें से कुछ उसको ऐसी चीज़ सुनाई दे कि शायद वो हमारे मीटिंग सीढ़ी के साथ जुड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि सीढ़ी सुनते सुनते उसका फ़ोन आता है कि सीढ़ी बहुत अच्छा है। जब वो बोलते तभी मैं बोलती हूँ कि इतना अच्छा है, इसीलिए तो हम आपको सुनने के लिए बोलते हैं। ड्रीम के बारे में हम बहुत उसको दिखाते हैं कि देखिए ये बिज़नेस के जरिए हमारा ये ड्रीम पूरा हुआ, ये ड्रीम पूरा हुआ। शायद उसका ड्रीम भी जग जाए और वो भी आने वाले दिनों में यहाँ स्टेज पे आके बोले। देखिए हर एक लेडी को ऐसा लगता है कि मैं बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि घर में ही बहुत इतना काम है तो हम बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम समय मैनेज करने के लिए उसको सिखा दे तो उससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता है। हम जब फ़ोन पे बताते हैं कि आपको मीटिंग में आना है, लेकिन वो बोलते हैं मेरे बेटे की एग्ज़ाम है, लेकिन हम उसके घर जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि बेटा तो LKG UKG में ही पढ़ता है, उसकी ही एग्ज़ाम है। हाँ, हमें फ़ोन पे लगता है वो 10th स्टैंडर्ड में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के घर जाइए, क्योंकि उसके घर में माहौल क्या है वो हमें पता चलेगा, और जैसा माहौल ऐसी बातें। समय का मैनेज करना सिखाना हम बहुत साल से, बहुत महीने से, शायद बहुत दिनों से है, हमें करना है। नए लोगों को मालूम नहीं है, शायद आपको 9% जाना है, 15% जाना है, नए लोगों को नहीं मालूम है कि उसको क्या करना है। उसको हमें उंगली पकड़ के सिखाना पड़ेगा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा मत बोलो कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, लेकिन हम उसको जितना भी हेल्प करके सिखा सकते हैं उतना ही ज़्यादा सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर वो 3 महीने में अच्छी तरह सीख के काम करने लगा तो आप देखिए आने वाले दिनों, महीनों, सालों में वो आपका डायमंड कपल हो सकता है। शायद लेडीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं बोल पाऊँगी, मेरा भी ऐसा था। आज प्रज्ञा आपके साथ बात कर रही है, पहले दिन ऐसी नहीं थी। संगीता बेन ने धक्का मार के मुझे भेजा था कि केवल नाम बोल के आओ, और नाम बोलना भी मेरे लिए मुश्किल था। शायद प्रज्ञा ही बोली, लेकिन कुछ और भी बोल के वापस आ सकती थी। लेकिन आप देखिए ये ब्रीड सिस्टम के साथ टैब बुक फंक्शन हमारे अपलाइन के संग रह के बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है। हाँ, खुद में विश्वास आया
कि एक घर में बैठ के स्त्री घर का काम करने वाली आज हजारों लोगों के साथ बात करती है, शायद उसकी ज़िंदगी में भी चेंज ला सकती है। इतना अच्छा लेडीज़ काम कर सकती है, लेकिन एक घर में बैठने वाला बिजनेस नहीं है। शुरू में लेडीज़ को बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत सारी लेडी का ड्रीम पूरा करने में हेल्प करना पड़ेगा, और हम एक अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं। हम अगर बाहर निकल के काम करते हैं तो डाउनलाइन को भी ऐसा होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मुझे भी बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही जरिए हमारा ड्रीम जो है वो पूरा हो सकता है। काम बहुत छोटा है लेकिन सजग रह के करना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया। गॉड ब्लेस यू। ओके, पहले 90 दिन मैं कुछ आपको 18 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चाहो तो कर सकते हो। नंबर 1, ज्वाइन होने के बाद उनको वापस प्लान दिखाओ। और अक्सर मैंने देखा है कि दूसरी बार प्लान देखने का नज़रिया उनका अलग है। जब पहली बार आदमी प्लान देखता है तो रेजिस्ट करता है, उसको लगता है ये सर्कल में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, मगर दूसरी बार उसको नाम याद रहे कि हम ये तो इसको भी बात कर सकते हैं। एंड परहैप्स ही विल अंडरस्टैंड इन मच बेटर परसेप्शन कि हाँ, इससे मैं कहाँ आगे जा सकता हूँ। आपको उनको समझाना चाहिए कि प्लान में पैसा क्या है और क्या कर सकते हो आप। दूसरी चीज़, जब शुरुआत करता है कोई भी आदमी, पॉइंट नंबर 2, अक्सर लोग 50 पीवी की वाली बातों में फंस जाते हैं। पीपल ऑलवेज हैव अ मिनिमम मेंटालिटी, यू नो, देयर आर 50 पीवी ही कैन डू, 100 पीवी और 200 पीवी। आपको बताना चाहिए कि 50 पीवी इज ओनली सर्वाइवल पीवी, सिर्फ नाम चालू रहेगा, मतलब क्लास में आपकी अटेंडेंस लगती रहेगी। जिंदगी में ग्रोथ होना चाहते हो तो मिनिमम मेंटालिटी से कुछ भी नहीं होता है। 35% मार्क्स से क्या होता है, बट 100 पीवी इज अ गुड स्टार्ट। बट इफ यू डू 200 पीवी, इट इज अ ग्रेट स्टार्ट। एंड एक्सप्लेन इन द रीजन ऑल्सो। यस, प्रज्ञा ने बहुत सही बताया, ऐसा ना हो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन 200 पीवी की नहीं है और आप उसको हार्ड प्रेस कर रहे हो। 200 पीवी खरीद ले फिर गेहूं लाने का पैसा ना हो, ऐसा मत करना आप। यू नो, यू कैन ऑलवेज टीच देम हाउ टू रिटेल दिस वॉल्यूम, और उसमें से उसका ऑर्डर आ जाएगा 200 पीवी का। डेट वे दे विल बिकम वेरी हैप्पी कि हम ऑफर भी ले पाए और हमारा माल निकल भी गया। बट यू हैव टू बी विद देम फॉर दिस पर्पस। तीसरा स्टेप है, जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, लेट अस से यू स्पॉन्सर ए, यू आर नॉट स्पॉन्सर ए टिल यू स्पॉन्सर बी अंडर हिम। ये आपको याद रखना है। जब तक बी नहीं आता है, ए बिजनेस में नहीं है, और बी बिजनेस में नहीं है जब तक उनके नीचे सी नहीं आता है। ऐसा करने से एक आदमी जब नीचे आता है, अपने आप ही आदमी लॉक होता है, बट जब सी नीचे आता है, बी लॉक होता है और ए और ज़्यादा लॉक हो जाता है। और कुमार भाई से एक चीज़ मैं बराबर समझा, लोग रिसेप्टिव है जब उनको पता लगता है कि दे विल लूज इफ दे डोंट फॉलो दिस, यू नो। लोग थोड़े ज़्यादा ही रिसेप्टिव हो जाते। पहले दिन शायद टूल्स नहीं लेगा, बट अगर नीचे आग लगी है, कुछ हो रहा है, फिर उनके लिए LYF लेना और SOP करना बड़ा आसान भी हो जाएगा। कुमार भाई को किसी ने पूछा कि भाई SOP कब करना चाहिए, जब मुंह खुला है तब लड्डू डालना चाहिए। एंड दिस दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सिचुएशन जहां आपकी डाउनलाइन थोड़ी और रिसेप्टिव हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको उनके साथ 4 बेसिक करना पड़ेगा। ए के नीचे बी अपने आप नहीं आ जाएगा, बी के नीचे सी अपने आप नहीं आ जाएगा। एंड मेनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल आर गुड इन 4 बेसिक फॉर देमसेल्व्स। अपना तो 4 बेसिक बराबर कर लेंगे, बट लोगों के साथ जब 4 बेसिक करने को आता है तो बराबर नहीं करते। इसीलिए उनके स्ट्रक्चर बहुत वाइड है बट डीप नहीं है। थोड़ा डीप जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट डाइंग। तो आपको सीखना है कि अपनी डाउनलाइन के साथ 4 बेसिक कैसे किया जाए। पॉइंट नंबर 4, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल वांट टू नो हाउ मच यू लव देम। जब मैं पहली बार बड़ौदा गया कुमार भाई को सुनने के लिए, ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट के डेमो सिखा दिए, कुछ ऐसे टेक्निकल हिंट दे दिए जिससे मुझे समझ में आ गया कि यस नाउ आई कैन गो डायमंड। ऐसा कुछ भी तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद ये है कि मीटिंग चालू होने से पहले 300-400 आदमी के हॉल में उन्होंने माइक में बोला कि अरुण करके कोई लड़का आया है क्या। और मैं पीछे से चल के आगे आया, सबके सामने मेरे साथ बात की 1 मिनट, और उन्होंने बोला तुम बैठ जाओ, मीटिंग के बाद मेरे साथ आ जाना। फिर 5 स्टार होटल में लेके गए और उन्होंने बोला तुम खाना खा लो मेरे साथ। रात को 10 बजे का टाइम हो गया था। अब मैं तो नौकरी करने वाला, ट्रेन का किराया और 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेके गया था। ट्रेजिक ऑफ थिंकिंग स्मॉल। और मुझे लगा आज तो बर्तन मांजने का वक्त आ जाएगा अपना, बट कुमार भाई बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने बोला चिंता मत कर, खाना खा ले।
और काफ़ी अच्छी तरह वसूल हो गया ये खाना, राइट? आपकी टीम में भी कोई ऐसा अरुण पाठक है तो खिलाते रहो। तो देखिए, मुझे आज क्या याद रहा, द वे ही हैंडल हिज न्यू 3%। आपको ये समझना चाहिए, उनका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था और इंटरनेशनल मार्केट में कोई नीचे का 3% के आदमी के साथ भी ऐसा व्यवहार उन्होंने किया जिससे मेरे दिल में उस व्यक्ति के लिए और ये बिजनेस के लिए एक अच्छी रिस्पेक्टेड जगह हो गई और मैं आगे चलता ही गया। पॉइंट नंबर 5, डू नॉट क्रिएट पीवी प्रेशर ऑन देयर हेड्स। नया आदमी है, आप बोलोगे उतना कई बार लोग ले लेते हैं और कई बार बेचारा वो समझे कि 9% क्या है, उसके पहले उसके घर में वेयरहाउस बन जाता है। अगर उसकी क्षमता है माल बेचने की, अगर वो सचमुच उसी महीने में काफ़ी सारा स्पॉन्सरिंग कर रहा है, मटेरियल मूव हो रहा है, तब तो बराबर है। बट कई बार ऐसा नहीं होता है और वो कुछ समझे उसके पहले वो 9% हो जाता है। उसको तो ये भी नहीं पता कि 9% का चेक क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं सचमुच बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। और अगर ये आपको करना पड़ता है, ये आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसका शिकार किसी और को मत बनाओ। यू विल लूज गुड पीपल इन द अर्ली एज ऑफ योर बिजनेस एंड दे विल डाई। पॉइंट नंबर 6, टीच कॉमन सेंस। देखिए, हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं लोगों को और कई बार लोगों की आदत ये होती है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर के पर सब कुछ वो डाउनलोड कर देते हैं। हाँ, पूरा का पूरा सेमिनार डाउनलोड कर देते हैं। उसकी क्षमता है, वो LKG में है कि कॉलेज में, वो समझे बिना। अब हम सब लोग उनको सिखाना चाहते हैं 3 कार्डिनल रूल। बट अगर कोई नया आदमी ज्वाइन हो जाए और अगर आप उसको बोलो देखो किसी की स्पाउस के साथ कुछ भी मैसअप मत करना, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैंने फॉर्म भरा है, स्पाउस से लफड़ा मैं क्या करूँगा किसी से। सो दैट इज़ नॉट द टाइम टू टीच। बट यस, आप क्या सिखाना चाहते हो, कुछ भी नया करो तो मुझे ज़रूर पूछ लेना। मे बी यू कैन पुट इट इन सिंपलर टर्म्स कि देखो भाई ये बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस 12-13 साल से मार्केट में चल रहा है, मे बी सम ऑफ योर रिलेटिव्स और नेबर्स और फ्रेंड्स और कलीग, शायद उन्होंने बिजनेस किया हो, फेल हो गए होंगे, उनके परसेप्शन कुछ अलग होंगे, शायद आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और उनके कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस शायद आपसे शेयर करेंगे। डोंट गेट अपसेट। अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है, थोड़ा हंस देना और बोलना कि अरुण भाई से मिल लो आप। सो आप 3 कार्डिनल रूल ही तो सिखाया उनको, बट एक सिंपलर वे में उनको सिखाया। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस, राइट? उसी तरह नए आदमी को आपको सिखाना चाहिए अपने अपलाइन को एडिफाई कैसे करे, क्योंकि नए आदमी को अक्सर ज़रूरत पड़ता है, वो प्लान दिखाने के लिए अपने अपलाइन को लेके जाता है। एंड यू कैन टेल हिम कि शुरुआत में जब तक आपको प्लान नहीं आता है, मैं आपके साथ हूँ और आप जब भी मुझे प्रॉस्पेक्ट के पास ले जाओ, आप मुझे इस तरह से पेश कर सकते हो। अगर आप इफेक्टिव वे में पेश करोगे, सामने वाला ध्यान से सुनेगा और इसलिए उसकी ज्वाइन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एंड फाइनली वो आपका फ़ायदा है। बट मेरा अनुभव क्या है, कई बार जहाँ मैं भी नहीं सिखा पाया हूँ, कोई डाउनलाइन मुझे लेके गई, किसी के घर पे जाके हम बैठे और फिर बोलते अरुण भाई चलो हो जाओ। और हमारा एक डाउनलाइन तो और भी होशियार था, वो बोलता है जो भी बोलना है 10 मिनट में बोल दो, साहब को जाने का है। आई डोंट नो वो किसको इम्प्रेस कर रहा था, बट वो नया है, यू नो। और जब तक दूसरा लेग नहीं मिले, बहुत सारी लाश को उठा के चलना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, आपको सिस्टम प्रमोट करना चाहिए, आपका हक है, बट डोंट फोर्स इट। कई बार लोग किताब और सीडी में पैसा नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए कि वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओगे या नाराज हो जाओगे। आप उनको हमेशा बोल सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि इसका वैल्यू क्या है। लेट्स से मे बी द नेक्स्ट वीक आप कोई प्लान दिखाने चले गए उनके साथ और वो आदमी ज्वाइन नहीं हो रहा है, उनके कुछ ऑब्जेक्शन है और आप निकाल के 2 सीडी और एक किताब उनको दे दी, क्योंकि वो आदमी ने तो खरीदा नहीं है, आप दे रहे हो। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट सीडी दैट जेंटलमैन डिसाइड टू स्टार्ट द बिजनेस एंड दैट इज अ टाइम यू कैन टेल हिम कि देखो सीडी का कमाल क्या है, यू नो। जैसे आप कई बार रिटेल करने जाते हो और रिटेल करते हो, अक्सर लोग बोलते हैं मैं डॉक्टर को पूछ के न्यूट्रिशन लूँ क्या, कॉमन क्वेश्चन। और उसी वक्त अगर आपके पास व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो वाला किताब होगा और उसमें आपने अंडरलाइन किया होगा कि 94% ऑफ द फिजिशियन डू नॉट स्टडी न्यूट्रिशन, अगर आपने ये अंडरलाइन उसको पढ़ा दिया तो आपकी जो डाउनलाइन है वो क्या सोचेगी, अरे ये किताब साथ में रखने का तो बहुत फायदा है। एंड दैट इज हाउ यू कैन पुट हिम ऑन द ट्रैक, और वो अपने आप टूल्स खरीदता जाएगा। सो यू विल ऑलवेज गेट एन अपॉर्चुनिटी कि वो आदमी को सिस्टम में लाया जाए, प्यार से सिखा के
स्किल विथ पीपल इस्तेमाल करके। पॉइंट नंबर 8, लीड बाय एग्जाम्पल। आप नए आदमी के साथ काम करोगे, वो हमेशा देखेगा, प्लान दिखाने जब आप जाते हो तो डाउनलाइन के प्रॉस्पेक्ट के साथ कैसे पेश आते हो, आपके थैले में क्या है, प्रॉस्पेक्टिंग टूल्स रखते हो कि नहीं, आपकी डेमो किट बराबर है कि नहीं, कि आधा चीज़ निकला आधा नहीं निकला। अक्सर आपकी डाउनलाइन को आपके घर पे आने का मौका मिलेगा, आपका घर का माहौल क्या है, मैजिक कॉर्नर आपने बनाया है कि नहीं, ब्रिट के टूल्स आपने किस तरह से रखे हैं। कई बार ऐसा मौका आएगा जहां आप अपनी डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन को मिलोगे और उस वक्त आप अपने अपलाइन को कितना रिस्पेक्ट देते हो। और ये सब चीज़ एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग है और बहुत सारी चीज़ नहीं बोल के भी अगर आप उनको सिखा दो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे अगर मैं और शंकर भाई ट्रैवल कर रहे हैं और मेरी डाउनलाइन है और मैं शंकर भाई की ट्रैवल बैग उठा लेता हूँ, दैट्स अ रिस्पेक्ट कि मेरे अपलाइन है। एंड दैट इज़ व्हाट दैट न्यू जेंटलमैन हैज़ टू लर्न हाउ आई रिस्पेक्ट माई अपलाइन। पॉइंट नंबर 9, कई बार कुछ डाउनलाइन रिटेल करने में बहुत अच्छी होती है शुरुआत में, बट उनको नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं है। अपोजिट टू दैट, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्पॉन्सरिंग करते हैं बट उनको रिटेल में इंटरेस्ट नहीं है। शुरुआत के दिनों में दोनों अच्छे हैं, डोंट क्रिटिसाइज देम, क्या रिटेल करता रहता है, ऐसा बोल के आप उनका रिटेलिंग पोटेंशियल खत्म कर दोगे। मे बी यू कैन टेल हिम कि ये तो बहुत अच्छी बात है आपने 500 पीवी किया, जरा सोच के बताओ ऐसे 20 लोग अगर आपके पास आ गए तो 10,000 पीवी हो जाएंगे। और यही तो नेटवर्क की बात है। और जो सिर्फ नेटवर्क करता है उनको पीवी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ कि अगर 100 फॉर्म भर भी दिए और 0 पीवी है तो सिर्फ म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन वार्ड का डेटा ही तो बना रहे हो आप। आपको ये सब आराम से प्यार मोहब्बत से लोगों को समझा सकते हो। पॉइंट नंबर 10, जब आप ये सब कुछ नए लोगों के साथ कर रहे हो, पता ये नहीं कि 90 दिन के बाद वो आदमी सचमुच ट्रैक पे आएगा कि नहीं आएगा। डोंट फूल योरसेल्फ बाय डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी विद वन पर्सन। आपको ये काम बहुत सारे लोगों के साथ करना चाहिए। मणिपाल रेड्डी को सुन लीजिए आप। ही सेड कि जब हमने कुमार को स्पॉन्सर किया उनके बहुत सारे सवाल थे और अक्सर वो मीटिंग में आने के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकालते थे, बट मणिपाल ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने कुमार का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने लेग्स दूसरे डालने का चालू रखा। जब मैं और प्रज्ञा 3% में ही स्ट्रगल कर रहे थे, सब कुछ तो अच्छा था हमारे साथ बट ऑर्गेनाइजेशन बड़ा नहीं हो रहा था, उसी वक्त हमारे अपलाइन डॉक्टर संगीता और शंकर देवराज ना सिर्फ सिल्वर हुए, डॉक्टर राम एंड उषा सुब्रमण्यम को सिल्वर ब्रेक किया एंड बोथ वेंट प्लेटिनम इन स्ट्रेट मैनर। तो उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया। सो आपके लिए लेसन ये है कि डोंट हैंग अप ऑन 1 और 2 डाउनलाइन। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी डाउनलाइन के साथ आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 11, कभी भी आपको मौका मिले अपनी डाउनलाइन को एडिफाई करने का, उस मौके को छोड़िए मत। समझ लीजिए किसी ने एक सीनियर ब्रश बेच दिया, अब ओवर ए पीरियड टाइम हो सकता है आप 200-300 पीवी करने के खिलाड़ी हो गए हो, आपके लिए ब्रश मायना नहीं रखता है, बट उसके लिए तो पहली बार ब्रश बेचा है, यू मस्ट एडिफाई हिम। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है आप शायद हिमालय चढ़ने के काबिल होगे, बट उसके लिए तो पहला कदम रखना भी बड़ा चीयर अप करने वाला कामकाज है। एंड यू मस्ट चीयर अप ईच एंड एवरी मोमेंट। जब पहली बार उनका चेक आता है आप चीयर अप कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे आपकी टीम में आएंगे जो आने से पहले ही अच्छी आदत वाले होंगे, जैसे कि मीटिंग के टाइम पे वो लोग टाइम पे आ जाएंगे पुराने लोगों के मुकाबले में। यू कैन ऑलवेज एडिफाई जब अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करते हो आप। उनके कपड़े पहनने के ढंग अच्छे होंगे, हो सकता है उनके घरों में अच्छी किताबें होगी, आप उनको एडिफाई करना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल जो मार्केट में है नहीं, और इसी वजह से लोग आपके साथ रहेंगे और रहेंगे तो ज़रूर आगे ग्रो हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 12, डू नॉट ओवरफीड योर न्यू IBO। ये अक्सर गलतियां मैंने भी की है और आप अगर नहीं करो तो बहुत अच्छा है। हम बहुत कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं और हम उनके लिए बहुत सारी चीज़ करने लेते हैं और हम मानते हैं कि उससे वो जल्दी ग्रो हो जाएगा, बट लीडरशिप डेवलप नहीं होती है। आपको चाहिए कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और उनको खुद प्लान दिखाए, खुद डेमोन्स्ट्रेशन करे, उनके लिए एनकरेज करे और उसी बहाने वो सीखेगा। पॉइंट नंबर 13, गिव अ रूम टू फेल। देखिए आपको याद रखना है कि कोई भी सफलता फेलियर के बिना आएगी नहीं। अगर फेलियर के बारे में आप उसको डरा देंगे तो सबसे बढ़िया काम यही करेगा कि वो एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि एक्शन लेने से फेलियर के डर अगर उनके दिल में बैठ गई तो वो उससे भागेगा एंड दैट इज हाउ लेग गेट्स टर्मिनेटेड।
सो आप उनको एनकरेज कीजिए, यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं होने वाली है जिससे कुछ फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या कुछ एनीथिंग, ऐसा कोई भयानक चीज़ नहीं होने वाला है। गलती ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो, आप सोच के बताइए। कोई ज़्यादा बड़ी गलती दिखाई नहीं देगी आपको, एक्सेप्ट दोज 3 कार्डिनल रूल्स जो आप कॉमन सेंस से सिखा सकते हो। पॉइंट नंबर 14, डोंट टीच शॉर्टकट्स। और अक्सर ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, जैसे कि उसका फर्स्ट परचेज ऑर्डर तैयार है एंड इज़ फायर्ड अप टू बाय अ मटेरियल, और आप 25 तारीख को बोल दोगे नहीं नहीं तुम अभी मत डालो, अगले महीने डाल देना, फॉर ओनली रीज़न कि अगले महीने आपका 4000 पीवी होने वाला है। अब नए आदमी को तो ये पता नहीं है, ही विल बिलीव यू, बट जब आपका 10,000 हो रहा है और तब वो सोचता है कि मैं अगले महीने वॉल्यूम डालूँ तो मेरा 2000 हो जाएगा, तब आपको अपनी पहली टीचिंग बहुत भारी पड़ेगी। तो ऐसे शॉर्टकट मत सिखाइए उनको, कभी ये मत करिए कि तेरे में मैं पीवी डाल देता हूँ। शंकर भाई ने पहले दिन अगर ऐसा किया होता तो आज अरुण और पाठक शायद खत्म हो गए थे, अरुण और प्रज्ञा। राइट, जो जितना पीवी करता है उतना कमीशन आएगा और इसी में मजबूत आदमी बाहर निकल के उभर के एक लीडरशिप के रूप में बाहर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 15, टीच एथिकल प्रैक्टिसेस। अक्सर आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि ज्वाइन होने के थोड़े ही दिनों में आपकी डाउनलाइन आके बोलती है कि अरे मेरे मौसी का लड़का भी ये बिजनेस में है, उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही ज्वाइन किया मगर वो क्रॉस लाइन टीम में चला गया, क्या हम उसको इधर ला सकते हो क्या? अगर आपने बड़ी खुशी खुशी बता दिया हाँ आसान है, उसमें क्या है, उसकी वाइफ का फॉर्म भर दो, उसके माँ बाप का फॉर्म भर दो और उधर से टर्मिनेट करा दो, एंड दैट इज वेयर यू आर टीचिंग हिम अनएथिकल प्रैक्टिसेस। इफ यू ट्रस्ट गॉड यू विल फाइंड योर 6। आप ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 16, लोग ये बिजनेस में क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए। लोग ये बिजनेस क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि पैसा नहीं कमा रहे। तो आपको सिखाना चाहिए कि प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर कैसे बने। ईगल सिखाना चाहिए, एटलीस्ट बिफोर दे गो ईगल उनके 2 या 3 लेग में से वॉल्यूम आएगा, एंड इफ दे स्टार्ट मेकिंग मनी दे विल ऑल्सो स्पेंड मनी इन सिस्टम एंड ऑन देमसेल्व्स, और उस बहाने वो बिजनेस में रहेंगे। पॉइंट नंबर 17, टीच सीड मनी कंसेप्ट। हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीज़ है जो हम चाहते हैं कि नया आदमी करे। ज्वाइन होने के बाद टूल्स ले ले, फिर प्रॉस्पेक्टिंग टूल्स ले ले, फिर व्हाइट बोर्ड खरीदे, फिर कुछ अपने कपड़े खरीदे, अच्छे जूते खरीद ले, टाई खरीद ले, डीवीडी प्लेयर ले ले, मैजिक कॉर्नर बनाने। बट ये सब खर्चे 1 महीने में तो होने वाले नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे उसका इनकम आता जाएगा, जैसे आपकी रिलेशन बनती जाएगी, यू विल गाइड हिम एंड यू विल एक्सप्लेन हिम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो उनको बताइए कि 1000 रुपये का चेक आते ही बच्चे के लिए साइकिल लेने के लिए भागने का ज़रूरत नहीं है, पहले पैसे यहाँ डालो। कोई भी फार्मर क्या करता है, सीड में पैसा लगाता है और हज़ारों रुपये का सीड डाल के वो लाखों और करोड़ों रुपये का अनाज उगा देता है। तो सीड मनी कंसेप्ट आपको उनको सिखाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट 18, डोंट मेक पीवी एज अ मेजर ऑफ देयर ग्रोथ। अक्सर हम ये गलती कर देते, ज्वाइन होने के बाद अगर वो पीवी नहीं कर रहा है, थोड़े ही महीने में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो बेकार आदमी है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। अरुण और प्रज्ञा का स्टोरी देखिए, 1 साल हमारे साथ क्या पीवी हो रहा था। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग पीवी नहीं कर रहे उनके साथ चिपके रहो, अपना टाइम बर्बाद करो। एज लॉन्ग एज आपका फीलिंग अच्छा है तब तक आपको उनके साथ रहना चाहिए, पीवी से मेजर नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप अगर उनको बोल रहे हो कि मीटिंग में आ जाओ, ही इज रिस्पॉन्डिंग योर कॉल, कोई बार जेन्युइन सिचुएशन की वजह से नहीं आ पाया, बट यू नो अगेन ही कॉल बैक। अगर आपने फ़ोन किया तो नहीं उठाया बिकॉज ऑफिस में था, बट शाम को फ़ोन करके बोलेगा हाँ अरुण भाई आपका फ़ोन था। सो दैट इज़ अ गुड फीलिंग, वो भाग नहीं रहा है। सो एज लॉन्ग एज देयर इज अ फीलिंग, आप उनके घर पे जाओगे, ही वेलकम्स यू वेल, चाय नाश्ता ऑफर कर रहा है एंड ही इज़ लिसनिंग यू, कुछ सीडी और बुक में कभी कभी पैसा लगा देता है, डोंट वरी, ही विल ग्रो। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ग्रो हो जाएगा, यू नो। सो डोंट मेक पीवी एज अ मेजर ऑफ योर ग्रोथ। एंड आई एम श्योर अगर ये सब चीज़ आप करेंगे कोई भी नए डाउनलाइन के साथ, यू नो ही विल गेट एम्पल रूम टू ग्रो। कोई भी इंसान एमवे में पैदा होते ही डायमंड एटीट्यूड से पैदा नहीं होता है। कोई भी इंसान पैदा होते ही कोर एटीट्यूड से काम नहीं करता है। अरुण और प्रज्ञा तो ऐसे नहीं थे। आज भी हम 100% परफेक्ट नहीं है, आज भी हम सीख रहे हैं और अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो आपका नया आदमी भी शुरुआत के दिनों में पहले ही दिन 9 को स्टेप करने लगेगा, जितना आप सोच रहे हो वैसा करेगा, ऐसी उम्मीद मत लगाइए, बट गिव देम अ रूम टू फेल। एंड आई एम श्योर अगर आप अपने पुराने 90 डेज को याद करेंगे, आप कैसे थे। कई बार हम लोगों से वो उम्मीद रखते हैं जो काम हमने नहीं किया है, राइट। जैसे पिताजी तो फेल ही हुए मगर बेटे को बोलते हैं बोर्ड में टॉपर बनना ही है तुमको। गुड, यू मोटिवेट योर सन, दैट इज गुड,
बट आपके पास भी तो मौका था। तो आपने पहले 90 दिन में क्या किया है? आपके अपलाइन ने आपके साथ कितना प्यार भरा व्यवहार किया है जिसकी वजह से आप टिक पाए? मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ में हमारे अपलाइन डॉक्टर संगीता और शंकर देवराज ने एक मैजिशियन की तरह रोल प्ले किया है। हमको टिका के रखा, मोटिवेट भी किया, ड्रीम भी बिल्ड करते गए, और हमसे कुछ गलती हुआ तो हंसते भी रहे। ना सिर्फ उन्होंने हमें LYF दिया, बट LYF का इस्तेमाल करना भी सिखाया। हमारे घर में जब मीटिंग होती थी, ट्रेनिंग, बड़ी मुश्किल से 4-5 लोग बैठते थे। कभी तो दूध और सब्जी वाले को मैं बिठा देता था कि ताकि रूम थोड़ा भरा हुआ लगे, बट उन्होंने वहाँ पे भी लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इनवाइट के डेमो किए, और यही चीज़ के सहारे अरुण और प्रज्ञा 3% से लेकर डायमंड तक की जर्नी को क्रॉस कर दिए। आपके लिए भी इतना ही ब्राइट फ्यूचर है। इट इज ऑल अबाउट पीपल बिजनेस। जस्ट डू इट राइट फॉर वंस एंड दे विल बिल्ड अ बिजनेस फॉर योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू, लव यू गुजरात, सी यू सून ऑन द स्टेज। एक्साइटेड दोस्तों, कितने लोग आज पहली बार इस फंक्शन में आए हैं? खुद के लिए ताली बजा सकते हैं? दोस्तों, 12 साल पहले एक ऐसे ही फंक्शन में आए थे जब मैं 9% था और इस फंक्शन में आया था और सोच रहा था कि स्टेज से जो बताया जा रहा है ये मेरे लिए हो सकता है क्या। जब पहली बार शुरू हुआ फंक्शन तो ऐसा थोड़ा सा लगा कि शायद मेरे लिए हो सकता है, लेकिन जैसे फंक्शन आगे चला आगे गया ना, नए डायमंड को हमने स्टेज से ऊपर से देखा, उनका हैंड रेजिंग देखा, और मुझे मालूम है उस समय हमारे आंखों में आंसू आ गए। और दोस्तों, उस समय से हमने डिसीजन लिया था कि एक दिन हम ये बिजनेस में डायमंड जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, वो सपना पूरा हो गया। जिस बैकग्राउंड से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, जो हमारा क्वालिफिकेशन था, कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है। जब 8-9 साल हमने जॉब किया दोस्तों, हाँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, शुगर फैक्ट्री में जॉब करता था। 9 साल जॉब किया। 9 साल का नतीजा क्या था? मेरे पास एक बजाज एमिटी थी, हमारा बजाज, वो टेढ़ा कर लेके चलाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, आज ये जिंदगी है, 12 साल के बाद की जिंदगी है। ये बिजनेस में हम ज्वाइन हो गए दोस्तों। हम दोनों जॉब करते थे, बिजी थे, टाइम नहीं था हमारे पास, है ना, कुछ नॉलेज भी नहीं था, है ना, मशीन बन गए थे हम। क्योंकि जॉब में क्या होता है, जब हम जॉब में लग जाते हैं ना, पहले एक बार 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल कुछ सीखने को होता है, उसके बाद क्या होता है, मशीन बन जाते हैं हम। दोस्तों, हम मशीन बन गए थे। लेकिन दोस्तों, ये मीटिंग में आए तो मालूम होगा जिंदगी कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है, क्या क्या मिल सकता है जिंदगी में दोस्तों। ये जॉब हमने, ये बिजनेस हमने ज्वाइन किया दोस्तों, और पहले 7-1.5 साल में, है ना, हमने ये बिजनेस फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। क्योंकि इतना खर्चा, 9 साल का इनकम तो हमने 9 महीने में रिप्लेस कर दिया था। और दोस्तों, आज की जिंदगी क्या जिंदगी है दोस्तों, है ना। हम सपने देखते थे, कॉलेज में होते हैं, शादी करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन क्या होता है वो सपनों का, बड़े बड़े सपने देखते हैं और हमें पूरी भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस में आए और वो सारे सपने हमने पूरे किए। जो जो सपने हमने देखे थे वो भी सपने पूरे हो गए, और जो सपने नहीं देखे थे वो भी पूरे हो गए। दोस्तों, आज ये बिजनेस हमें क्या दिया बिजनेस ने? सबसे बढ़िया दिया पीस ऑफ माइंड, शांति की नींद दोस्तों। क्योंकि जब हम पीछे देखते हैं ना, इतना बड़ा बिजनेस है, हम कुछ करें ना करें, बिजनेस तो चलता रहेगा, पैसा तो आता रहेगा। ये बिजनेस के कारण 9 साल में हमारे पास एमिटी थी, हाँ, ये 12 साल में हमने हर 3 साल में कार चेंज किया। हमारे पास घर नहीं था, हमने 1 नहीं 2 नहीं, हाँ, और घर लिए, और फुल्ली पेड। आज कोई टेंशन नहीं, 1 रुपए का कर्जा भी नहीं उसके ऊपर। फॉरेन ट्रिप्स, कितना घूमना होता है। पूरी 9 साल की जिंदगी में हमने कभी 1000 किलोमीटर भी नहीं घूमा था। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस के कारण हम हर महीने 1000 से भी ज्यादा घूमते। और फिर पहले कैसे घूमते थे? बाय 2 व्हीलर, बाय बस, हाँ, पैदल से घूमते थे। दोस्तों, आज हम प्लेन से घूमते हैं। 12-15 बार जाके, 15 बार हो गए हम फॉरेन जाके आए बिजनेस के कारण। अभी देखो क्या लाइफस्टाइल है बिजनेस के कारण, है ना। बिजी है, लेकिन जो हमें पसंद वो लाइफस्टाइल हमारे पास है, इसलिए हम बिजी है। पहले भी बिजी थे, लेकिन वो हमें पसंद नहीं था। लेकिन आज हम बिजी, इसलिए हमें जो पसंद है वही करने को मिलता है। अभी ये फरवरी 1 से 5 तारीख, हाँ, 1-2 डायमंड फोरम है दिल्ली में,
है ना, 3 4 5 गो डायमंड हो जाएगा, क्या एसोसिएशन, सारे डायमंड के साथ हम रहेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या है, 24 में लंदन जाएंगे हम, ये बिजनेस के कारण। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि लोगों को होप नहीं होता है जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है ये कुछ अभी तो देखो, ये बिजनेस पहले शुरू करने के लिए 4,400 लगते थे, अभी तो फ्री स्टार्ट होता है, लोगों को लगता है इसमें है क्या, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत कुछ है। अगर आप देखोगे दोस्तों, है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना कि आदमी दृष्टि से देखता है, ये बिजनेस के लिए दूरदृष्टि की जरूरत है। अगर आपके दूरदृष्टि, दोस्तों आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा और पैसा तो मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपके पास शायद देखो आज ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास भी पैसा आता था लेकिन टाइम नहीं था। आज हमारे बच्चों वो जिंदगी जी रहे, वो जीना चाहते हैं, उनको कोई बोधरेशन नहीं है, ये करो, कोई बोधरेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों इसलिए क्या किया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, कुछ खुद में बदलाव लाना पड़ेगा दोस्तों। हम ऐसे नहीं थे जब ये बिजनेस में देखा था हमने दोस्तों, ऐसे हम नहीं थे। खूब कितना बदलाव हुआ हमें भी मालूम नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि हमें एमवे के प्रोडक्ट हमें बाहर से धोते हैं और ब्रिट अंदर से धो डालता है। अगर आप दोस्तों बदलने के तैयार है ना, कुछ सीखने के तैयार है, तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर होती है आपको मालूम नहीं है। नया कुछ है ही नहीं है बिजनेस में दोस्तों। ये बिजनेस है, इतना सिंपल सादा बिजनेस है, ऑलरेडी 40 साल से 50 साल से लोग कर रहे हैं, सक्सेसफुल है। हमें वो रोड ट्रैवल करना है, हमारा कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव लाना पड़ेगा दोस्तों। ये बिजनेस में आने के पहले क्या, हम कंफर्ट जोन में थे, कंफर्ट जोन है ना। अगर छुट्टी मिलेगी एक दिन तो बोलेंगे हाँ भी मैं थक गया हूं, 8-9 बजे आया मैं थक गया हूं। वैसे कभी थकता नहीं था, लेकिन मेरा माइंड थक जाता था। ये जो ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम ने क्या किया दोस्तों, इसको ट्रेनिंग दिया। हम क्या करते दोस्तों, इसके लिए सब कुछ खाना खिलाते हैं। इसको क्या खिलाते हैं, है ना, वो जो पेपर, वो हमारे मराठी में सकाळ, सह्याद्री, पुढारी, और इसको क्या खिलाते हैं, सब कुछ खिलाएंगे दोस्तों। ऐसा बोलते हैं ना, अगर इसको खिलाते रहोगे ना तो पूरी जिंदगी भर खिलाना पड़ेगा। इसको खिलाओगे ना तो ये इसको जिंदगी भर खिलाता रहेगा। कुछ बेसिक चीजें दोस्तों, हमने कुछ नहीं, ये बिजनेस में ज्वाइन, हमने बिजनेस में क्या करना समझ लिया। हाई फाई नॉलेज की जरूरत नहीं है ना। पहले लगता था हमारे पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज किस काम का, जो हमें जो चाहिए वो नहीं दे रहा था। ये बिजनेस में कुछ नहीं दोस्तों, डुप्लीकेशन है ना। हमने कुछ नहीं किया, बिजनेस में ज्वाइन हो गए, इस बिजनेस का बेसिक हमने समझ लिया। बिजनेस ही क्या है, बिजनेस इतना ही है, हम दुकान चेंज करते हैं, प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते, कुछ प्रोडक्ट रिटेल करते, और हमने नेटवर्किंग करना सीख लिया। ये जो बेसिक चीज है, उस बेसिक में हम रहे दोस्तों। दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी आप देखो, सक्सेसफुल आदमी हमेशा बेसिक में रहता है। देखो सचिन तेंदुलकर आज इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद वो हर रोज प्रैक्टिस करता है। लता मंगेशकर ना इतनी अच्छी सिंगर है, वो हर रोज प्रैक्टिस करती है, रियाज करती है। अब ये बिजनेस में क्या है दोस्तों, वही है। ये बिजनेस एक दुनिया का ऐसा बिजनेस है जहां आपको ये बिजनेस में प्लैटिनम जाने के लिए जो करना पड़ता है वही एमराल्ड जाने के लिए करना पड़ता है, हाँ, डायमंड जाने के लिए वही करना पड़ता है दोस्तों। आज हमने कुछ नहीं, हमारे काम में कुछ नहीं बदलाव नहीं, वही काम हम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। ये जो बेसिक चीजें है, वो बेसिक चीजें पे हम फोकस कर रहे हैं दोस्तों। नया कुछ है ही नहीं है, हाँ, लेकिन काम करना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी थोड़ा सा होता है ना, कभी क्या हमने देखा है कि जब बिजनेस में आते तो पैसा आना चालू हो जाता है, थोड़ा अच्छा पैसा, तो कभी लोग कंफर्ट जोन में जाते हैं। हमने वो कंफर्ट जोन हमें कभी गए नहीं दोस्तों। ये बिजनेस हम प्लैटिनम गए, 1 साल में प्लैटिनम गए, है ना। उसके बाद फाउंडर गए, उसके बाद हमने रूबी का पिन बहुत दिन मेंटेन किया, उसके बाद हम एमराल्ड गए। नहीं, एमराल्ड के बाद दोस्तों ज्यादा रुके नहीं, 1 साल रुके, फिर फाउंडर एमराल्ड चले गए, उसके बाद हम डायमंड चले गए दोस्तों। हमने क्या किया, बेसिक पे ऊपर फोकस किया। ये बिजनेस के लिए जो करना पड़ता है, शो द प्लान, वो हमने सीख लिया। आपको क्या करना पड़ेगा, ये बिजनेस में जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट और लोगों को बिजनेस में लाना, वो सीखना है। हमने जो चाहे वो प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, एमवे से प्रोडक्ट का लो लिया, ट्रेनिंग लिया। जो पेस मीटिंग हम करते उसमें हमने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया, है ना। लोगों को कैसे हैंडल करना वो सिखाया, वो प्लान दिखाना सीख लिया हमने। आपको कुछ नहीं करना है, ये अगर आप प्रोडक्ट का नॉलेज सही लेंगे, हाँ, लोगों को नीड फाइंड आउट करने में माहिर हो जाएंगे, और ये प्लान दिखाएंगे, इजी है, लोगों को लाना है बस दोस्तों। ये तो बिजनेस में देखो बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लोग आते हैं और कुछ लोगों के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि ये मेरा डायमंड बनेगा, ये मेरा डायमंड बनेगा। दोस्तों हमने हर एक आदमी जो हमारे बिजनेस में आया उसके बाद हमने फेत रखा, लेकिन उनके लिए हम कभी रुके नहीं दोस्तों। हमने और नए लोगों को बिजनेस में लाते गए, और नए लोगों को बिजनेस में लाते गए। हम हमेशा बेसिक में रहे दोस्तों। हमने खुद को एजुकेट किया दोस्तों। ये बिजनेस के लिए जो स्किल चाहिए, पीपल स्किल है, हाँ। पहले हम क्या करते थे, बहुत ज्यादा बात करते थे,
बातें करते रहते थे, हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास क्या क्या है। ये बिजनेस हमने सीख लिया है, लोगों को अंडरस्टैंड कर लिया हमने, लोगों को क्या चाहिए वो हमने ढूंढ लिया। वो एक स्किल है दोस्तों, ये छोटे छोटे स्किल है, लोगों को लीडरशिप स्किल है छोड़ा है। जब लोग बिजनेस में आए उनको इकट्ठा रखने के लिए सीख लिया हमने। एक ही किया दोस्तों, हमने क्या किया, हमें ये बिजनेस में हमें एक चीज सीखने को मिली, अगर हमें हमारे ड्रीम पूरे करने तो हमें किसी के ड्रीम पूरे करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने फोकस किया। ये बिजनेस ही है, सिंपल है, कर भला तो होगा भला। तो हमने लोगों के ड्रीम के ऊपर फोकस किया कि वो जब बिजनेस में आए हमने उनके ड्रीम हमने ढूंढ लिए, वो ड्रीम कैसे पूरे होते उनके लिए हमने उनको हेल्प किया, हमारे ड्रीम ऑटोमेटिक पूरे हो गए दोस्तों। ये बिजनेस के लिए एक ही चीज है दोस्तों, ड्रीम चाहिए। ड्रीम इंपॉर्टेंट है, आप खुद का ड्रीम ढूंढ सकेंगे और लोगों को ड्रीम ढूंढ सकेंगे और उनको हेल्प करेंगे, सक्सेस की गारंटी है दोस्तों। लेकिन वो ड्रीम कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो ड्रीम ऐसा होना चाहिए वो खुद को मोटिवेट करे। ये बिजनेस बोलते हैं हम पार्ट टाइम स्पेयर टाइम बोलते हैं। ये बिजनेस में देखो बहुत बार लोग क्या करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको वो ड्रीम नहीं मिल रहा है दोस्तों। ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो तो आपको मोटिवेट करे। इसलिए तो ये सिस्टम में अगर आप प्लग करोगे ना, दिन ब दिन आपका ड्रीम जग जाएगा दोस्तों। जिंदगी आपको क्या देती है दोस्तों, जिंदगी आपको क्या देती है, जो आपको जिंदगी देते हैं वही आपको देते हैं दोस्तों। ऐसा बोलते हैं ना, गिविंग इज लिविंग दोस्तों, देना पड़ेगा पहले फिर आपको मिलेगा, है ना। मैंने एक ऐसा एक स्टोरी सुनी थी छोटी सी। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी बस से ट्रैवल कर रहा था, और बस से ट्रैवल कर रहा था तो एक लड़का पेपर बेच रहा था। तो जब उसने क्या किया, बस में बैठ के वो पेपर लड़के से लिया, और जब थोड़ी वो बस आगे जा गई तो वो आदमी हंसने लगा। तो पास पड़ोसी वाला आदमी बोला, क्यों हंस रहे हो? बोलता, मैंने उस लड़के को कैसे फंसाया, जो 2 रुपए के सिक्के दिए ना उसमें एक खोटा था। तो और थोड़ा आगे गया वो, तो थोड़ा पागल जैसे वो हंसने लगा। तो पास वाला आदमी बोला, अरे अभी क्या हो गया? बोला, अभी पागल हो गया मैं, क्योंकि उसने भी मुझे कल का ही पेपर दिया। दोस्तों जिंदगी आपको वही देगी जो आप जिंदगी को देंगे दोस्तों। तो आपको क्या दोस्तों सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा दोस्तों। और ये दिस इज फैमिली बिजनेस। पहले दिन से दोस्तों हम ये बिजनेस में साथ में दोस्तों। आज देखो मकर संक्रांति का सन है ना। कुछ लोगों को लगता होगा आज मकर संक्रांति है ना, हमारी कुछ लेडीज को लगता होगा मकर संक्रांति नहीं कर सके हम। दोस्तों इतनी बड़ी मकर संक्रांति आपने कभी जिंदगी में देखी होगी एक साथ में कभी? दोस्तों फैमिली बिजनेस आज हम साथ में काम करें दोस्तों, और हमने बहुत कुछ सीखा है बिजनेस में दोस्तों। ये बिजनेस में हम हंसे हैं, रोए हैं, है ना। लेकिन आज की जो जिंदगी इतनी बेहतर है दोस्तों। मेरी वाइफ, देखो हर एक हस्बैंड को लगता है कि मेरी वाइफ जो मांगती है उसको देना चाहिए, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं था। पहले उसको हम बोलते थे सब कुछ मांगो, है ना, लेकिन मैं कुछ नहीं दे सकूंगा। आप इस बिजनेस में एमरल्ड जाओगे, डायमंड प्लस जाओगे, कितना पैसा है आप सोच भी नहीं सकोगे। शायद पूरी जिंदगी भी हम जितना इनकम कमाते दोस्तों, एमयूनी लास्ट ईयर में उससे दुगुना इनकम एमयूनी दे दिया हमें। तो ये बिजनेस दोस्तों उसके सारे सपने, हाँ वो हर एक शॉप में जाएगी ना, मैं भी सोचता नहीं, उससे बियॉन्ड वो सोचती है। सोने की शॉप में जाएगी, मैं बोलती कि इतना सोना लेगी, दुगुना ही लेती है। वो साड़ी की बात है, हर बार साड़ी अलग चाहिए, हर फंक्शन को अलग साड़ी, है ना। और नई साड़ी ले तो नई ज्वेलरी भी चाहिए। लेकिन थैंक गॉड, भगवान को मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक गॉड मुझे आपने वो रास्ता दिया है कि मैं इनके सारे सपने पूरे कर सकूँ। और दोस्तों ये बिजनेस हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, है ना। पहले क्या होता था, जैसे झगड़े होते थे ना, कौन पहले बात कर गया इसके लिए झगड़ा होता था। लेकिन दोस्तों आज क्या है, हाँ जैसे हम बिजनेस में प्लैटिनम गए, है ना, पहले 9 दिन अगर झगड़ा होता तो 8-9 दिन लगते थे। एमरल्ड गए तो क्या हो गया, वो झगड़े 1-2 दिन पे आ गए। डायमंड जाने के बाद दोस्तों आधा घंटे पे आ गए। और कब झगड़ते और कब बोलना चालू मालूम ही नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों सी इज ट्रू लेडी, सी इज ट्रू गिवर। इन्होंने सब कुछ किया है, ये बिजनेस के लिए जो करना है ना वो सारी चीजें सीखी है। शायद वो एज लाइक एमवे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कुछ लोगों को डायल्यूट करना पड़ता है घर जाके। लेकिन दोस्तों इसके पास वो सब नॉलेज है और उतना ही काम करे दोस्तों। ये बिजनेस जो फंडामेंटल बेसिक्स है ना वो 100% वो फॉलो करती है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड लेडी गोइंग कैंप मीना। वेलकम, आप सबका यहाँ स्वागत है और न्यू पिन विनर को कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ। और मकर संक्रांति और नए साल की आप सबको हार्दिक शुभेच्छा। देखो आज बहुत सारी लेडीज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है,
और मैं सोचती हूँ कि लेडीज यहाँ है इसका मतलब कुछ सीरियस बात है यहाँ, और हम सब यहाँ हैं, भगवान के ब्लेसिंग्स है इसलिए हम यहाँ हैं, और हम स्पेशल लोग हैं सब, क्योंकि आज बाहर भी बहुत लोग हैं जो ये त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन आज हम यहाँ हैं। तो हर एक को लाइफ में कुछ करना है इसलिए हम सब यहाँ हैं। तो बेसिकली मैं एक बात कहूँगी कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या फ़र्क है, कि जो वापस डिसीजन लेते हैं, गिरकर वापस डिसीजन लेते हैं, और डेफिनेट आज बहुत सारे लोग नए डायमंड्स का रिकॉग्निशन देखेंगे, उनकी स्टोरी सुनेंगे और उनके आंखों में आंसू आएंगे और डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट एफईडी में हमें भी स्टेज पे आना है और हैंड रेजिंग करना है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो ये बिजनेस, हम बिजनेस में आए थे तो बहुत दोनों भी जॉब करते थे। मैं लेक्चरर थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो और कुछ बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था। तो ऐसे लगता था ये बिजनेस में क्या करना है, हम सक्सेसफुल हो सकते या नहीं। लेकिन यहाँ जो बेसिक्स है, जैसे बताया कि जो सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ बेसिक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस है, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बेसिकली आपको ये बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपका वाई क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ नए हैं, 2 साल से है, 2 साल से है, 10 साल से है, और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे। तो आज घर जाके आप आपका वाई क्लियर करो कि डेफिनेट आपको ये बिजनेस क्यों करना है और ये बिजनेस में आपको क्या चाहिए। हम बिजनेस में आए तो हमें बिजनेस कुछ पता नहीं था, ड्रीम्स क्या थे, गोल थे, लेकिन ऐसे ही एक फंक्शन में हमने ये बिजनेस सीरियसली बिल्ड करने का डिसीजन लिया था। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे इमोशनल ड्रीम थे, जैसे हम दोनों जॉब करते थे, वेल सेटल थे, लेकिन ऐसे कुछ इमोशनल ड्रीम थे, इसलिए हमने ये बिजनेस किया। तो आपको भी वो ड्रीम घर जाके ढूंढना पड़ेगा, आपको ये बिजनेस क्यों करना है। बेसिकली हम जब बिजनेस में आए थे तो जिस एसोसिएशन मतलब जिस बैकग्राउंड से थे, तो बैकग्राउंड हमको बहुत सारा बैकग्राउंड से हम सोचते थे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये एसोसिएशन ने हमें चेंज किया। जैसे हमने हमारा वाई क्लियर किया और ये बिजनेस में क्या करना है, ये डुप्लीकेशन बिजनेस है। जैसे हम सोचते हैं कि बिजनेस में हम जो करते हैं वो लोग नहीं करते, जो आप बोलते हैं, आप जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हो वो आप लोग करते हैं, जो आप बोलेंगे ये करो तो वो करने वाले नहीं, आप क्या करते हो उस पर करने वाले। तो ये डुप्लीकेशन बिजनेस है, हर एक चीज़ में आपको डुप्लीकेट मतलब एग्जाम्पल सेट करना है। और बेसिकली लेडीज़ ये फैमिली बिजनेस है, लेडीज़ को ये बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है। लेडीज़ ड्रीमर होती है, बहुत बड़ी थिंकर होती है, तो उनको वो ज़्यादा विचार करती है। जैसे उन्होंने बताया कि जब मैं दुकान में जाता हूँ तो ये ज़्यादा लेती है। तो यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं, लेडीज़ अगर डिसीजन लेती है तो ये बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे अभी कोई भी एक लेडीज़ है, उसको हस्बैंड बोलता है कि आप इस दुकान पे जाओ, ये ले लो, तो वो बहुत सारी लिस्ट लेके जाते हैं और वो खरीद लेते हैं। जैसे हम इस साल बहुत बड़ा हमारा GIP बोनस आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्या लेना है ये मतलब GIP से, तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए। आप बहुत सारी लेडीज सोच भी नहीं सकती, लेकिन उन्होंने 5 लाख का मुझे हिसाब भी नहीं मांगा कि आपने क्या किया, तो उस 5 लाख की मैंने ज्वेलरी ली। हाँ, लेडीज के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं बिजनेस से, डेफिनेट हो सकते हैं। तो आपको ये बिजनेस में कुछ पार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे जेंट्स रहते हैं, उनको लगता है कि मेरी वाइफ जॉब करती है, मैं रूरल एरिया से हूँ, मेरी वाइफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं शुरू में वैसे ही थी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं लेक्चर थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी, लेकिन ये उन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया कि नहीं आप ये कर सकती हो और आप आगे बढ़ सकती हो, ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। उन्होंने मुझे रेगुलर अपलिफ्ट किया। तो आपको आपके वाइफ को ग्रो करने के लिए थोड़ी सी रूम देनी चाहिए, उनको हर वक्त मोटिवेट करना चाहिए। तो दोनों मिलकर ये बिजनेस बिल्ड करना है आपको। और जैसे आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें करनी है बिजनेस में, जैसे पहले आपको आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको आपका एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा। आपको कैसेट्स है, बुक्स है, ये ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ये आपको डेवलप करेगी। हमने आज तक जो भी फंक्शन हुए, हर फंक्शन में हम दोनों गए और वो फंक्शन टू फंक्शन हम ग्रो गए, डिसीजन लिए और हम आज डायमंड्स है। तो दोस्तों ये लेडीज़ को बहुत सारी हमने मेंटली फिजिकली बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले और ये बिजनेस में ग्रो हो गए। तो आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेगी। 9-5-3 9 को स्टेप्स है, 5 डेज डेली एक्टिविटी आपको करना है, 3 कार्डियंस रूल, 3 पावर से आपको
करने हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेंटली आपको चेंज होना है, बुक्स है, कैसेट्स है, फंक्शन से आप मेंटली चेंज हो सकते हो। लेडीज़ के लिए स्पेशली बताऊंगी कि ये बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अभी पहले क्या होता था कि हम लोगों को 4,400 में ज्वाइन करते थे, फिर 995 में ज्वाइन किया और आज फ्री में आप ज्वाइन करते हो। तो आज बहुत सारे लोग बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों को ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, लोगों को 50 PV, 100 PV, 300 PV करने के लिए हेल्प करनी है। तो बेसिक ये चीज़ें है कि वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, तो लेडीज़ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। ये 5 उंगलियां हैं, ये भी सेम नहीं है। हमारे 2 बच्चे रहते, वो भी सेम नहीं रहते। तो हमारा यहाँ इतना बड़ा ग्रुप है, तो हर एक आदमी अलग अलग बैकग्राउंड से है, तो उनके साथ कैसे पेश आना है। हमने भी शुरू में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की, लेकिन अभी हम सीख गए कि लोगों से कैसे बिहेव करना है, लोगों का सुनना है। तो लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करो और एक्सेलेंस मेंटेलिटी रखो कि आज भी हम सीखते हैं, आज भी डायमंड्स बोलते हैं या एमराल्ड्स बोलते हैं या 6% भी बोलते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। तो एक्सेलेंस मेंटेलिटी रखो, आप रेगुलर आपका ड्रीम स्ट्रांग रखो, एक्शन प्लान फॉलो करो। और एक चीज़ है कि आप देखो, आज यहाँ हम सब भगवान की वजह से है। हम भगवान के पास बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, भगवान आपको वही चीज़ देगा वो आप नहीं कर सकते। और आपने आज स्टेज पे देखा बहुत सारे लोगों ने डायमंडशिप, फाउंडर डायमंडशिप किए, तो यहाँ बैठा हर एक आदमी डायमंड जा सकता है। सिर्फ आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, अपलाइन पे विश्वास रखना पड़ेगा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम पे विश्वास रखना पड़ेगा और भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। तो आपको वो विश्वास लेके ये बिजनेस में कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी ये बिजनेस बिल्ड करना है और आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। दोस्तों, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? दोस्तों, इसके बाद तो बहुत सारे नए डायमंड का हैंड रेजिंग है। आप खुद को विजुअलाइज करो कि आप डायमंड का हैंड रेजिंग देख नहीं रहे, आप खुद को स्टेज के देख रहे हैं कि मैं डायमंड हूँ और मेरे अपलाइन मेरा हैंड रेज करे। दोस्तों, तो ये बिजनेस में क्या है, बेसिक चीज़ है। हमने दोस्तों आपको एक बार ड्रीम मिल गया ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो ब्रिट सिस्टम है, ये ब्रिट सिस्टम के 4 बेसिक 9 को स्टेप ना, खुद को एजुकेट करना है ना। जो सोच है दोस्तों, हाँ, ये देखो, एक आदमी महीने का 10,000 कमाता है, एक आदमी महीने का 2 लाख कमाता है। 100% काम में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन सोच में ज़्यादा फर्क पड़ना। आपको क्या करना है, वो 2 लाख कमा ले आदमी की सोच लानी है, और वो जो सोच है दोस्तों, ये ब्रिट सिस्टम देगी। क्योंकि ये 20 स्टेज के ऊपर वही आदमी को एजुकेट करता है, वो सक्सेसफुल है दोस्तों। तो उसके सोच से अगर आप चलोगे दोस्तों, गारंटी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये जो ब्रिट सिस्टम है, अब आपको और एक दोस्तों भगवान ने एक गिफ्ट दिया है, दैट इज योर अपलाइन, है ना। देखो, ये दुनिया में आपके लाइफ में इंटरेस्ट लेने वाले कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं है। आपका भाई है, आपका कोई सगा रिलेटिव है, आपके लाइफ में इंटरेस्ट है, लेकिन एक अपलाइन एक ऐसा आदमी है दोस्तों जो जिसको आपके लाइफ में इंटरेस्ट है। दोस्तों, मैं तो दोस्तों भगवान को बार बार थैंक यू करता हूँ कि ये बिजनेस में आज दोस्तों जो कुछ है, मैं तो बोलता हूँ कि गॉड गिफ्ट, मेरे अपलाइन सारे मेरे लिए गॉड गिफ्ट है दोस्तों, है ना। मेरे जो सारे अपलाइन से आज आए दोस्तों, अरुण एंड अंजलि तावरे है, तो उनके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे दोस्तों। हाँ, फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड, है ना। उसके बाद लक्ष्मी एंड प्रांजलि नरोड़े, ब्रांड न्यू फाउंडर्स एमरल्ड गोइंग डायमंड, अभिजीत एंड उर्मिला भोसले ना, सफा इज गोइंग डायमंड, और दोस्तों डॉक्टर प्रशांत एंड बीना बागड़े, है ना। इन्होंने दोस्तों पहले दिन से हमने छोटे बच्चों को जैसे चलाना सिखाता है, उसने हमें चला, उन्होंने जो जो चीज़ें सिखाई वही आज हम हमारे लाइफ में डुप्लीकेट कर रहे हैं दोस्तों। और ये बिजनेस में दोस्तों आपको जो एसोसिएशन मिलता है, जब मैं बिजनेस में हम एमरल्ड गए दोस्तों, हमारी जो मुलाकात, जब हमारे जो कंट्री मेंटर है, वो आज हमारे पर्सनल मेंटर है, कांति जी और लता जी दोस्तों, उनको मिलने के बाद तो हमारा पूरा लाइफ चेंज हो गया दोस्तों। तो उनके लिए हम एक जोरदार ताली बजाएंगे दोस्तों। दोस्तों, आपके पास भी भगवान ने सब कुछ दिया है। देखो, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो आप कितने लोगों को लगता है कि एमवे बिजनेस इज सक्सेसफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड? कितने लोगों को लगता है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज सक्सेसफुल सिस्टम इन द वर्ल्ड? कितने लोगों को लगता है कि आपके अपलाइन सक्सेसफुल है? अभी बाकी कौन रहा दोस्तों, है ना। जब तक देखो क्या होता है, बहुत बार आदमी क्या होता है कि हमारा जो सक्सेस है किसी में ढूंढता है, इसके कारण ऐसा हो गया, बीवी के कारण ऐसा हो गया, बच्चों के कारण ऐसा हो गया, मुझे ठीक से जॉब नहीं मिला। दोस्तों, जब आप क्या करोगे, आपका अंदर देखना चालू करोगे ना, जब आप खुद को ब्लेम करोगे
कि मेरे सक्सेस का और फेल्योर का राज मैं वो दोस्तों, गारंटी आपका ग्रो होना चालू हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जब सोच बदलेगी ना तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये दुनिया में ना हर एक चीज दोस्तों, पहले तो लगता था ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। दोस्तों ये दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था कि मोहन एंड मीना देशमुख एक ऐसे गांव से, एक खेती करने वाले फैमिली से एक कपल बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा और डायमंड हो जाएगा और ये 10,000 लोगों के सामने बात करेगा। कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों। अगर दोस्तों ये हमारे लिए हो सकता है दोस्तों, यहां बैठे हुए हर एक आदमी स्टेज के ऊपर आ सकता है दोस्तों, लेकिन खुद के ऊपर एक बिलीव करना है दोस्तों। ये सिस्टम वो आपको होप देगी कि आप भी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं था जब हम जन्म हुआ, ऐसा नहीं कि जन्म हुआ जब जन्म तो लोगों ने ऐसा कि ये तो इंजीनियर ने जन्म लिया, ये तो डॉक्टर ने जन्म लिया। दोस्तों कुछ भी नहीं था। हमने जो कुछ सीखा है ना, हमारे पास वालों से सीखा है, एसोसिएशन से सीखा है। अगर आप एसोसिएशन बदलोगे दोस्तों, हमने ये किया ये मीटिंग में दोस्तों, ये जो एसोसिएशन है ना, आपको एक चीज करना है, ये जो मोटिवेशन है टेम्पररी क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक मीटिंग में आया था, एक बार बिजनेस चालू किया, मैंने भी किया था, एक बार आके कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको बार बार खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और जो कुछ नई नई चीजें, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडल करने सीखने पड़ेंगे आपको, है ना। पहले आप बिजनेस में आए थे, लोग क्या बोलते थे, ये फॉरेन की कंपनी चलेगी क्या, ऐसा बिजनेस होता है क्या, प्रोडक्ट महंगे हैं। दोस्तों 12 साल हो गए, आप लोगों के ऑब्जेक्शन बदल गए। आप क्या बोलते हैं, मेरे पड़ोसी भी नहीं करेगी, छोड़ा चलेगा क्या। आपको वही सीखना है दोस्तों, उनको एक होप देना है। ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सीखोगे ना, 4-5 एक ऑब्जेक्शन है दोस्तों, है ना। जब लोग आपको प्रश्न पूछते हैं, वो चेक करते हैं कि आप इसमें कितने सीरियस है, आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है। और इस सिस्टम में अगर प्लग रहोगे ना, तो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हैं। देखो हम जब जॉब रहता है, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहता है, कितने बड़े चैलेंजेस है वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ में इतनी छोटी चीजें हम हैंडल नहीं कर सकते। 100% पॉसिबल दोस्तों, लेकिन खुद का चीज है दोस्तों। खुद को अगर बदलोगे दोस्तों, दुनिया बदल जाएगी। अगर किसी को बदलने की कोशिश करोगे ना, आप कभी बदल नहीं सकोगे दोस्तों। ये खुद को बदलने का बिजनेस है। और दोस्तों आपका स्पीकिंग पैटर्न बदलना पड़ेगा, हाँ, बोलना पड़ेगा आपको, मांगना पड़ेगा भगवान को, है ना। मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मांगना पड़ेगा। लोग मांगते ही नहीं है, क्योंकि इसको कैसे मालूम हो जाएगा कि इतनी बड़ी आबादी आपको क्या चाहिए, कैसे मालूम हो जाएगा। ये सिस्टम से हमने सीखा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। मांग सकते हैं दोस्तों, आप मांग सकते हैं, आई एम डायमंड बोल सकते हैं, आई एम विनर, आई कैन डू इट। आवाज नहीं आ रहा है। I am diamond. I am winner. I can do it. I am the best creation of God. No one can steal my dream. I am diamond. I am winner. Go diamond. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.